क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक बहुत बड़ी कंपनी, एग्जाम्पल लेते हैं कंग्लोमरेट का टाटा ग्रुप के अंडर बहुत सारी कंपनीज आती है। टीसीएस, टाटा पावर, टाटा स्टील, वोल्टास, टाइटन। तो जब इन सारी कंपनीज का डेटा एक कॉर्पोरेट लीडर के पास जाता है, इमेजिन कर लीजिए सीईओ के पास चला गया, तब सीईओ इस सारे डेटा को एनालाइज करके डिसीजन कैसे लेगा। वेल, और एक एग्जाम्पल देखते हैं। जब आप एक कंपनी को एनालाइज करते हो, तब जब आप हिस्टोरिकल डेटा को देखोगे कि पिछले 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है, तब आप इतना सारा बड़ा डेटा एनालाइज कैसे करोगे। वेल, यहाँ पे स्टेप 1 होता है डेटा एनालिटिक्स, जिसकी हमने पहले एक वीडियो में बात की है। मैंने आई बटन पे वो वीडियो लिंक कर दिया। वेल, जब भी बिग डेटा की बात आती है और उसे एनालाइज करने के बाद उसके इनसाइट्स प्रेजेंट करने की बात आती है, यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं डेटा विजुअलाइजेशन। आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि डेटा विजुअलाइजेशन होता क्या है। इसमें कुछ केस स्टडीज भी देखेंगे जिसमें हम इसका बिजनेस एप्लीकेशन देखेंगे। नेक्स्ट में इसे सीखने के लिए आप कौन से सर्टिफिकेशन या कोर्सेज कर सकते हो, उसका रिकमेंडेशन देने वाला हूँ। और लास्टली हम देखेंगे कि आप इसमें एक सक्सेसफुल करियर बना के कितना बड़ा पैकेज अचीव कर सकते हैं। वेल, अगर डेटा विजुअलाइजेशन की बात करें तो बेसिकली जो भी हमने डेटा एनालाइज किया है उसे एक ग्राफिकल वे में प्रेजेंट करना। लेकिन जब भी आप एक बहुत बड़े डेटा को एक 2 डायमेंशनल चार्ट पे प्रेजेंट करते हो, डायग्राम से प्रेजेंट करते हो, वो होता है डेटा विजुअलाइजेशन। वेल, ये साउंड तो बहुत सिंपल करता है, लेकिन क्या ये सच में इतना सिंपल होता है? वेल, यहाँ पर बात आती है जब एक बहुत बड़ा डेटा है जिसमें बहुत सारे वेरिएबल्स है, उसे फिर सही से एनालाइज करके वर्टिकल डेटा पे रिलेवेंट डेटा लाना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रिलेवेंट डेटा लाना, ये लाने के बाद सही ट्रेंड्स ऑब्जर्व करना, उस ट्रेंड्स को उस ग्राफ में हाईलाइट करना। तो जैसे हम डीप चले जाते हैं, आपको पता चलेगा कि डेटा विजुअलाइजेशन में कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती जाती है। और अब डेटा विजुअलाइजेशन सीखने के लिए वैसे आपको प्री रिक्विजिट डेटा एनालिटिक्स सीखना पड़ेगा। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। एक ई कॉमर्स कंपनी है जो कई सारे ग्रोसरी आइटम्स अपने वेबसाइट पे और एप्लीकेशन पे बेच रही है। और यहाँ पे आपको ट्रैक करना है कि जब भी आपका कस्टमर आपका एंड्रॉयड या एप्पल पे कोई भी ऐप खोलता है, तब वो किस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है इन योर ओवरऑल ऐप, कहाँ पे वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, सबसे ज़्यादा टैप्स आ रहे हैं। अगर आपको एक पूरा डेटा ट्रैक करना है, उसके लिए एक टूल आता है जिसे कहते हैं हीट मैप। हीट मैप यूज करके आप अपने कंज्यूमर बिहेवियर को ट्रैक कर सकते हो अपने वेबसाइट पे या फिर अपने एप्लीकेशन पे। और ये जो हीट मैप है, वो यूज करके जब आप इनसाइट्स निकालोगे, तब आप अपने ऐप को बेहतर करना या वेबसाइट को बेहतर करना सीख लोगे। इसके वजह से आपके सेल्स बढ़ सकते हैं, आपके कस्टमर का वेबसाइट पे जो टाइम है उसका रिटेंशन बढ़ सकता है। बल्कि इतना ही नहीं, जब आप इस हीट मैप को किसी भी टाइम बेस्ड ट्रेंड के साथ या फिर डेमोग्राफिक ट्रेंड के साथ कनेक्ट करोगे, आप बहुत सारे अनलॉक्ड अपॉर्चुनिटीज ओपन कर सकते हो। और यही काम होता है किसी भी एनालिटिक्स या फिर डेटा साइंटिस्ट का, कि जब वो एनालाइज करेगा डेटा को, जब इनसाइट्स देगा, तब उसे सही से प्रेजेंट करने के बाद जो वैल्यू अनलॉक होगी, उससे एक कंपनी कई गुना ज्यादा ग्रो कर सकती है। तो अगेन, केस स्टडी पे जाने से पहले जल्दी से मैं आपको बेसिक टूल्स बता देता हूँ जिसे यूज करके डेटा विजुअलाइजेशन किया जाता है। सबसे पहले आता है बार चार्ट्स। बार चार्ट्स में बेसिकली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। इसका एक सीधा साधा एग्जांपल दूं तो आप वर्टिकल एक्सिस पे अपना रेवेन्यू मार्क कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आप अपना टाइम मार्क कर सकते हो, एंड थ्रू आउट द ईयर कब सेल बढ़ रही है, कम हो रही है और वो क्यों हो रही है, ये इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। और जब आप इसे ग्राफिकल फॉर्म में बनाओगे, प्रेजेंट करोगे, वो हो गया डेटा विजुअलाइजेशन। नेक्स्ट इज लाइन ग्राफ्स। लाइन ग्राफ में लेट्स से अगर आपको ओवर द टाइम ट्रेंड एनालाइज करना है, और सिर्फ एक वेरिएबल का नहीं, लेट्स से आपके पास 5 प्रोडक्ट्स है एंड ओवर टाइम उन 5 प्रोडक्ट्स ने सेम ग्राफ पर कैसे परफॉर्म किया है, इस कंपैरिजन के लिए आप लाइन ग्राफ यूज कर सकते हो और हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कलर्स यूज कर सकते हो। यहाँ पर आप इफेक्टिवली एक कलर पे फोकस कर सकते हो जो सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है, और उस कलर पे भी फोकस कर सकते हो जो सबसे खराब परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट इज पाई चार्ट। वेल, पाई चार्ट की स्टोरी बताओ तो जब मैं केपीएमजी में एज ए कंसल्टेंट काम करता था, ये चार्ट हम रेगुलरली यूज करते थे जब भी हमें प्रेजेंट करना हो कि एक मार्केट में ओवरऑल किसी भी कंपनी का मार्केट शेयर कितना है, वो दिखाने के लिए पाई चार्ट इज अ वेरी इफेक्टिव टूल। उससे इमीडिएटली पता चलता है कि ओवरऑल मार्केट कितना बड़ा है, और जब एक कंपनी उस मार्केट में सक्सेसफुल हो जाती है तो सक्सेसफुली उसने कितना मार्केट शेयर कैप्चर किया है और कॉम्पिटिटर्स के पास कितना मार्केट शेयर है, वो भी इजिली दिख जाता है। नेक्स्ट इज स्कैटर प्लॉट।
स्कैटर प्लॉट मेनली एक वाइड डेटा सेट को ट्रैक करने के लिए यूज किया जाता है, जब आप पता नहीं कि आपको एग्जैक्टली क्या ट्रैक करना है। ये मेनली एक्सप्लोरेशन फेज में यूज किया जाता है, और यहाँ पे कोई एक यूनिक मीन हमें मिल रहा है या एक बहुत बड़ा डेविएशन हमें मिल रहा है, ये ट्रैक करने के लिए यूज किया जाता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको इनसाइट बताता हूँ स्कैटर प्लॉट के बारे में। एक स्टैटिस्टिशियन थे जिन्होंने स्कैटर प्लॉट का यूज किया था कंपैरिजन के लिए बिटवीन आउटसाइड टेम्परेचर, मतलब घर के बाहर टेम्परेचर कितना है, एंड रिलेटिंग इट टू सेल ऑफ आइसक्रीम, मतलब टेम्परेचर चेंज होने पे आइसक्रीम का सेल कितना चेंज हो रहा है। और उनको वो स्पॉट्स मिले, वो एरिया मिला जहां पर एक टेम्परेचर सर्टेन लिमिट पर आने के बाद सबसे ज्यादा आइसक्रीम का सेल हो रहा है। और यही प्लॉट फिर यूज करते हुए वो टेम्परेचर को प्रेडिक्ट करके अपना सेल्स प्लान कर रहे थे फॉर देयर आइसक्रीम इन्वेंटरी। तो ऐसे अलग अलग विजुअलाइजेशन के अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं। एंड आई नो इट साउंड इंटरेस्टिंग, इसलिए तो मैंने अपना पहला स्विच फ्रॉम अ बैंक एक बिजनेस एनालिस्ट रोल में किया था, जहाँ पे मुझे डेटा विजुअलाइजेशन के कई सारे अपॉर्चुनिटीज मिली थी। अगर आपको भी एक बिजनेस एनालिस्ट बन के इसमें करियर करना है, तो मेरे पास आपके लिए एक रिकमेंडेशन है। मेरी एक टीम है एट स्किल आर्बिट्राज, जिन्होंने आपके लिए एक डिप्लोमा कोर्स डिजाइन किया है इन फाइनेंशियल एंड डेटा एनालिटिक्स। ये एक 6 मंथ डिप्लोमा है। यहाँ पे आपको हर हफ्ते 6 से 10 घंटे कंट्रीब्यूट करना है टुवर्ड्स लर्निंग एनालिटिक्स एंड डेटा विजुअलाइजेशन। इसमें हम आपको सब रिलेवेंट एंड इन डिमांड टूल्स भी सिखा देंगे। कोर्स कंप्लीशन के एंड में आपको एक एग्जाम के लिए अपेयर होना है। अगर आप उस एग्जाम में पास होते हो, आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके बाद हमारे एक्सपर्ट्स आपको सीवी बनाने में हेल्प करेंगे और मॉक इंटरव्यूज में भी हेल्प करेंगे। और इतना ही नहीं, पूरा कोर्स कंप्लीशन के बाद हमारे पास एक्टिव प्लेसमेंट असिस्टेंस भी है, जहां पर हमारी टीम आपको आपका ड्रीम जॉब लैंड करने में हेल्प करेगी। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, डू चेक इट आउट। चलो अब हमारे केस स्टडी पे वापस आते हैं, जहाँ पे हमने ये देखा था कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट हीट मैप का यूज करके अपने वेबसाइट या एप्लीकेशन का यूजर इंटरफेस बेटर कर सकती है। मतलब सेकंड केस स्टडी में हम ये भी देख सकते हैं कि एक कंपनी जिसको अगर हिस्टोरिकल एनालिसिस करना हो, तब वो अपना सेल्स का डेटा प्लॉट कर सकती है ग्राफिकल मोड में, और देखिए कि किस मंथ में या किस सीजन में डेटा कैसा बिहेव कर रहा है। यूजुअली बहुत सारे प्रोडक्ट सीजनल होते हैं। लेट्स से समर सीजन में स्पाइक कर सकते हैं और विंटर सीजन में ड्रॉप कर सकते हैं, जैसे कि समर क्लोथिंग हो गया या फिर आइसक्रीम हो गया। ऑन कॉन्ट्ररी कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका वेदर के साथ, सीजन के साथ कुछ रिलेशन ही नहीं है। उन्हें हम फॉरएवर इन डिमांड प्रोडक्ट्स ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं। और ये कैटेगरी ढूंढने के लिए भी जब आप डेटा एनालाइज करके एक ग्राफ पे प्लॉट करोगे, तभी आप उसे डिडक्ट कर पाओगे। सो आई होप ये ओवरव्यू सुनने के बाद और ये केस स्टडी सुनने के बाद आपको पता चल गया होगा कि फंडामेंटल्स क्या होते हैं डेटा विजुअलाइजेशन की। अगर आपको विजुअलाइजेशन का डेमो चाहिए हो एक नए सेशन में, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। हम अगले वीडियो में एक डेमो प्लान कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको डेटा विजुअलाइजेशन कैसे काम करता है ये दिखा सकता हूँ, या फिर एक एक्सेल में हम ग्राफ का स्लाइसिंग कैसे कर सकते हैं वो भी दिखा सकता हूँ, या फिर इवन एडवांस टूल में जैसे कि पावर बीआई या टैब्ल्यू में हम रियल टाइम डैशबोर्ड बना के इन टेबल्स को या फिर डेटा सेट्स को विजुअलाइजेशन टूल में कैसे मैनेज कर सकते, कैसे स्टडी कर सकते, या फिर कैसे कंपेयर कर सकते, ये भी दिखा सकता हूँ। So if interested, let me know in the comment section. Thank you for watching the video.